आप सब TWR द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम जिंदगी की राह देख रहल बानी। ई एगो सोचल विचारल ढंग से बाइबल की किताबन का अध्ययन हवे। ए कार्यक्रम का उद्देश्य है कि लोग जगत के बनावे वाला परमेश्वर की उद्देश्य के जाने, जौना से उनकरी इच्छा के अनुसार चल सकें। परमेश्वर के लोगन के रूप में हमके आपका और आपकी परिवार का चिंता बा, और हम आप सबके आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़े में मार्गदर्शन करतनी। कृपा करके हमारे कार्यक्रम देखी और सुनी, ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी में अथाह आशीष भर दे। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। ई जिंदगी जैसे बहे बहरिया, ई जिंदगी जैसे बहे बहरिया, ई नहीं माँ उड़ी जाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। ई जिंदगी पर गर्व न करना, ई जिंदगी पर गर्व न करना, छाया समान ढली जाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। हाँ प्रिय श्रोता मित्र भाई बहन, ये दिन में हमने के पुराना नियम से जकरिया नामक किताब के सिलसिलेवार रूप से अध्ययन कर रहल बानी जा। और ई पुराना नियम के 38वां किताब ह। पुराना नियम में कुछ 39 किताब बा, और ई आखिरी किताब के नाम मलाकी ह। और ई एकरा नाम के अर्थ यहोवा परमेश्वर स्मरण करेलन। और ई किताब के मुख्य विषय है मसीह के आगमन। किताब के संदेश दर्शन के द्वारा बा, और ई भेद प्रकट करे वाला आशा के प्रयोग कइल गइल बा, जैसे कि दानियल तथा प्रकाशित वाक्य की किताब में देखे के मिलेला। पिछला अध्याय में हमने के उड़त चर्म पत्र और उ एपा के टोकरी में स्त्री के दर्शन के देखनी है जा। अब हमनी के एकरा 6वां अध्याय के शुरू करे जा रहल बन जा। अब हमनी के जकरिया के दिहल गइल दर्शन में से आखिरी 10 दर्शन पर आवतानी जा, और ई देखे के ई दर्शन उनका के एक ही रात में दिहल गइल। आई फिर से एकरा के रुआ हमरा साथ दोहरिया ली। पहला दर्शन मेहदी सब के फेड़ के बीच में सवार। दूसरा दर्शन 4 गो सिंह वाला दर्शन। तीसर का दर्शन है 4 गो कारीगरन के दर्शन। चौथा है नापे के डोरी अर्थात साहुल ले मनुष्य के दर्शन। 5वां है यहोशू एवं शैतान के दर्शन। 6वां दर्शन है साख के एवं 7वां दर्शन है दिवट और जलपाई के 2 गो फेड़। 8वां है उड़त चर्म पत्र और 9वां है
एपा के बीच में स्त्री। और अब हमनी के 10वां दर्शन पर आवतानी जा और एकरा में हमनी के 4 गो रथ के देखे के। हम फिर से रुआ के बता दी कि कुछ विद्वान एक किताब में केवल 8 ही दर्शन के देख पौले। हम विश्वास करतानी कि एह में 10 गो दर्शन बा। सो आई रुआ भी ए 10 गो दर्शन के देखे के प्रयास करी। त श्रोता मित्र भाई बहन, आई हमरा साथ पुराना नियम से देखी जकरिया नबी के किताब के 6 अध्याय के 1 से 8 पद एह तरी से बता रहल बा। हम अपन आंख उठा के पुनः देखनी और देख 4 गो रथ 2 गो पर्वत के बीच से चलल आवत रहे और उ पर्वत कासा के रहे। पहिलका रथ में काला घोड़ा, दूसरका में करिया और तीसरका में उजर और चौथका में तगड़ा चित्कार घोड़ा जोतले रहले। तब ओह स्वर्गदूत से बात करत रहले उनका से, हे हमार प्रभु ई का ह? तब स्वर्गदूत हमरा के जवाब देले, ई आकाश के 4 गो आत्मा बा जौन की संपूर्ण पृथ्वी के स्वामी के सेवा टहल करे के पश्चात चलल आ रहल बा। रउआ में से करिया घोड़ा वाला रथ उत्तरी प्रदेश ओर जा रहल बा तथा उज्जर घोड़ा वाला ओकरा पीछे पीछे जा रहल बा और चितकाबर घोड़ा दक्षिण प्रदेश के ओर जा रहल बा। ई सब बलिष्ठ चौड़ा निकल के संपूर्ण पृथ्वी पर गश्त लगावे के खातिर उतावला रहे। ऐसे उ कहले, जा पृथ्वी पर गश्त लगावा। अतः उ पृथ्वी पर गश्त लगौले। तब उ पुकार के हमरा से कहलन, देख जौन की उत्तरी देश के ओर जा रहल बा उ उहवा हमरा क्रोध के ठंडा कइले बा। प्रभु अपना वचन पर आशीष देश, आमीन। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, पहला पद में हमने के पढ़नी हजा, हम अपन आंख उठा के देख नजर कनी और देख 4 गो रथ 2 गो पर्वत के बीच से चलल आ रहल बा और उ पर्वत कांसा के रहे। श्रोता मित्र भाई बहन, यहाँ हम 4 गो रथ के दर्शन के देख रहल बानी। एकर अर्थ भइल कि जकरिया के आंख खुलल रहे और इस समय उ एह सपना के अपेक्षा दर्शन देख रहल बाणे। काहे कि उ कहताणे कि हम अपन आंख उठा के पुनः नजर कइनी। श्रोता मित्र भाई बहन, उ देखलन कि 4 गो रथ 2 गो पर्वत सब के बीच से चलल आवत रहे और उ पर्वत कांसा के रहे। अब यहाँ पर जकरिया देखताणे कि उ पर्वत पीतर के ह, कांसा के ह। बाइबल के अधिकतर विद्वान मानलन कि ई 2 पहाड़ सियोन के पर्वत और जैतून के पहाड़ ह। एकर अर्थ ई भइल कि ई रथ किद्रोन के घाटी में आइल। देख 4 गो रथ 2 गो पर्वत के बीच से चलल आ रहल बा। हम देखतानी कि यहाँ 4 गो रथ आइल बा। हम ई मानने के चाहतानी कि एकरा में थोड़ा छेदल बा और एकरा पर सवार बैठल रहन और ई बात आगे स्पष्ट भी होता। दानियल के दर्शन में जब उ एह रथ के 4 साम्राज्य के रूप में देख रहल बाणे त ई चारों साम्राज्य अन्य जाति साम्राज्य रहन और हम इहो देखतानी कि उनकर परमेश्वर न्याय भी कैले, उनका के दंड भी दिहले। दानियल के दर्शन के ई भाग यथा शब्द पूरा हो चुकल बा। अतः इस 4 रथ के दर्शन के हमनी के सरलता से समझ सकतानी जा, पर हम एह रथ के तुलना आय वाला रथ से करतानी जौना के दर्शन यूहन्ना प्रकाशित वाक्य के 6वां अध्याय में लिखल बा। इस समय महाक्लेश के समय है जहाँ हमनी के 4 सवार घोड़ा पर सवार अर्थात घोड़ा पर बैठल दिखाई देले। अब ध्यान दही, जकरिया कहलन कि ये 4 रथ के दर्शन में और यूहन्ना के 4 घुड़सवारन के दर्शन में समानता बा।
हमने के जकरिया के किताब के 5वां अध्याय में जौना दंड के विषय में पढ़ ले बानी, उ केवल इसराइली सब पर आए वाली बिया। पर 6वां अध्याय में ई दंड आन जाति सब के खातिर ह। ई उ जाति है जौन की परमेश्वर के लोगन के सतावले। ई ना केवल बीतल समय के दंड के दर्शावता, वरन भविष्य में आवे वाला दंड के ओर भी इशारा करता, संकेत करता, जौन की महाक्लेश के युग में आवे वाला बा। हमने के यहाँ पढ़तानी जा कि ई पर्वत पीतर के रहे। कांसा पृथ्वी पर प्राचीन काल से ही पावल जाला। रुआ पिछला कौनो भी युग के इतिहास उठा के देख सकतानी, यानी कि देख ली। रुआ कांसा के वर्णन जरूर पाई। सांकेतिक रूप से पुराना नियम में कांसा और पीतर परमेश्वर के न्याय अर्थात उनकर दंड के विषय में बतावताने। कांसा के प्रयोग विलाप वाला तंबू में दुगो वस्तु के बनावे के खातिर कइल जात रहे, अर्थात कइल बहुत ही जरूरी रहे, जौना के उपयोग पाप के दंड के खातिर रहे। कांसा के ई दीप बनावल गइल जौना के आधार पीतर का रहे। ई दोनों वस्तु मिलाप वाला तंबू के बहरी आंगन में राखल रहे, काहे कि ई पर्वत पीतर के ह। एकर अर्थ ह कि ई पर्वत पीतर के दंड के ओर संकेत कर रहल बा। परमेश्वर के दंड की द्रोण के घाटी से आए वाला बा। ई दंड 4 गो ग्रुप में आई, जैसे कि यहाँ 4 गो रथ के रूप में दिखाई दे रहल बा। तब दूसरा और तीसरा पद में हमने के बतावल गइल बा कि पहला रथ में लाल घोड़ा, दूसरका में काला, तीसरका में उजर तथा चौथा में तगड़ा चितकाबर घोड़ा जोताइल रहे। मित्र, हम देखतानी कि पहला रथ में लाल घोड़ा और दूसरका रथ में काला घोड़ा बा तथा तीसरका रथ में उजर और चौथा रथ में चितकाबर अर्थात बादामी घोड़ा बा। ये घोड़ा के रंग बहुत ही महत्वपूर्ण बा। प्रकाशित हुआ के किताब के 6वां अध्याय के पहला पद में 4 गो घोड़सवारन के रंग भी ऐसने ही बा। रुआ ई ना सोची कि ई संयोग के बात बा कि यूहन्ना भी 4 गो घोड़सवारन के औरी जकरिया भी 4 गो रथ के दर्शन देख रहल बने। संभवतः उ दोनों एक ही घटना के वर्णन कर रहल बने। यूहन्ना के दर्शन में लाल घोड़ा युद्ध के दर्शावता, करिया घोड़ा अकाल के और पीला घोड़ा मृत्यु के दर्शावता, और ई संपूर्ण दृश्य परमेश्वर के ओर से आवे वाला दंड के दर्शावता। अब हमनी के देखे के कि ई घोड़ा का दर्शावता। जकरिया के दर्शन में भी घोड़ा बा, जौन की संभवतः विजय के दर्शावता। यूहन्ना के दर्शन में उजर घोड़ा के पश्चात लाल घोड़ा दिखाई देता, जौन की संभवतः युद्ध के दर्शावता। और ऐसे हम सोचतानी कि पहला घोड़सवार ख्रिस्ट विरोधी अर्थात मसीह विरोधी के प्रतिनिधित्व करला और उ संसार में झूठा शांति के स्थापित करी हैं, कहीं कि एकरा पश्चात युद्ध के लाल घोड़ा दिखाई देता और पृथ्वी पर युद्ध हो जाता। श्रोता मित्र भाई बहन, सही में अभी तक हमनी के वास्तविक विश्व युद्ध नहीं देखले। अंतिम समय में संपूर्ण पृथ्वी युद्ध के लपट में जरी, काहे कि मनुष्य स्वभाव से लड़े वाला प्राणी है। काहे कि ओकरा दिल में पाप निवास करला। पाप के कारण मनुष्य युद्ध करला, ओकरा मन में शांति नहीं खे। और जब ई लाल घोड़सवार पृथ्वी पर से होके गुजरी, पृथ्वी पर मानो नरक जैसन स्थिति हो जाई। आज हमनी के महाक्लेश युग के भयंकरता के बारे में
गंभीरता से विचार करे के। जकरिया के ई 10वां दर्शन उनका लोगन के प्रोत्साहित करे खातिर दिहल गइल रहे। ई एह बात के बतावे खातिर दिहल गइल बा कि जैसे परमेश्वर अपना लोगन के न्याय करी है, ठीक वही तरी परमेश्वर अन्य जाति के भी न्याय करी है। और तब चौथा और 5वां पद में एह तरी से हमनी के पढ़तानी जा। तब जवन स्वर्गदूत हमरा से बात चित करत रहन, उनका से हम पूछनी, हे हमार प्रभु, ई का ह? त स्वर्गदूत हमरा के जवाब दिले, ई आकाश के 4 आत्मा ह जौन की संपूर्ण पृथ्वी के स्वामी के सेवा टहल करे के पश्चात चलल आ रहल बा। एकरा में से करिया घोड़ा वाला रथ उत्तरी प्रदेश के ओर जा रहल बा और उजर घोड़ा वाला ओकरा पीछे पीछे चलल आ रहल बा और चितकाबर घोड़ा वाला दक्षिण प्रदेश के ओर जा रहल बा। श्रोता मित्र भाई बहन, ई आकाश के 4 गो आत्मा ह। यहाँ पर हमने के बतावल गइल बा कि ई आकाश के 4 गो आत्मा बा। सही में ई दूत ह, काहे कि ई 4 गो रथ ह जौना रथ में कांसा के घोड़ा बा। ऊ उत्तर दिशा के ओर जाता और ई चितकाबर दक्षिण दिशा के ओर जाता। और तब 7वां और 8वां पद में हमनी के पढ़तानी जा, ई सब बलिष्ठ घोड़ा निकल के संपूर्ण पृथ्वी पर गश्त लगावे खातिर उतावला रहन। ऐसे ऊ कहले, जा पृथ्वी पर गश्त लगाव। तब ऊ पुकार के हमरा से कहले, देख जौन की उत्तरी देश के ओर जा रहल बाड़े, ऊ उहवा हमरा क्रोध के ठंडा कइले बाड़े। श्रोता मित्र भाई बहन, यहाँ अरुआ के ध्यान देवे के आवश्यकता बा कि कौनो घोड़ा पश्चिम दिशा के ओर नहीं जा रहल। काहे कि ओने भूमध्य सागर बा। और रउआ देखी कि कोनो भी घोड़ा पूरब दिशा के ओर भी नहीं जा रहल, काहे कि वहाँ अरब के रेगिस्तान बा। ऊ उत्तर दिशा के ओर दक्षिण दिशा के ओर ही जा रहल बा। और यदि केहू के इसराइल से विवाद के कोनो भी भाग में जाए के होला त उन्हें यही राह से होके जाए के रहे। वहाँ जवन दिशा दिहल गइल बा, एकर सीधा सा अर्थ बा कि ऊ इसराइल से होके ही संपूर्ण पृथ्वी पर गइले। यहाँ बतावल गइल बा कि करिया एवं उजर घोड़ा उत्तर के ओर गइल। हम व्यक्तिगत रूप से ई कह सकतानी कि महाक्लेश के समय दंड रूस से शुरू हुई और इसराइल तक आई। और एह तरी दंड पहले उत्तर के ओर गोक और नेगोक के राजा सब पर पड़ी। परमेश्वर के दंड मिस्र देश पर भी पड़ी। फिर भी यहाँ मुख्य विषय घुड़सवार ना ह। प्रकाशित वाक्य में हमनी के महाक्लेश के समय घटे वाली एक एक को घटना के क्रम से बनावल गइल बा। जब उजर घोड़ा निकलेला तो ऊ विजय प्राप्त करी। ऊ पृथ्वी पर झूठ शांति विस्थापित करी। संसार सोची कि ई 10,000 वर्षीय राज में प्रवेश करे के समय है, जबकि वास्तविक ई बाकी ऊ महाक्लेश युग में प्रवेश कर रहल हुई हैं। उजर घोड़ा के तुरंत बाद ही युद्ध के लाल घोड़ा आई। समस्त संसार में युद्ध शुरू हो जाई और एकरा पश्चात अकाल के करिया घोड़ा आई। अकाल के पश्चात युद्ध तथा युद्ध के पीछे महामारी और महामारी के पश्चात मृत्यु आवेले। ई एकर क्रम ह। अकाल चौथा व पीला घोड़ा के द्वारा दर्शावल गइल बा और एकरा विपरीत जकरिया के दर्शन में अर्थात जकरिया के 4 गो रथ वाला दर्शन में क्रम अतना महत्वपूर्ण नइखे। पर जौना बात पर बल दिहल गइल बा ऊ ई ह कि परमेश्वर पृथ्वी के समस्त देश के न्याय करी हैं। परमेश्वर सब देश के दंड दी हैं और ई 4 गो रथ उनकरा न्याय के अगुआ कर रहल बने। और ई समस्त दंड महाक्लेश युग के समय में आई और यही के साथ जकरिया के 10 दर्शन के समापन होता। और अब हमनी के आगे के विषय है यहोशू के प्रतीकात्मक ताजापोशी अर्थात
राज्य अभिषेक। अब हमनी के यह घटना के देखे के जवन की जकरिया के दिन में घटी। आई रुआ हमरा साथ देखी 9 और 10 पद के यहाँ पर एह तरी से लिखल गइल बा। जकरिया कहतानी कि यह परमेश्वर के ई वचन भी हमरा किन्ने पहुंचल। निर्वासित लोग में हेलदई वो बियाह और यादायाह के हाथ से भेंट ग्रहण करा। ई बेबीलोन देश में निष्कासित रहन और अब यहाँ से आयल बने। और वही दिन योशिया बिन सफन्या के घर जा और हलवे के अर्थ हिष्ट पुष्ट हुई है। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, अब हमार समय खत्म हो रहा बा। तब तक खातिर रुआ हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर रुआ के बहुते बहुते आशीष देश। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।